हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि आइडियल गैस हैज अ प्रेशर P, वॉल्यूम B एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T if the mass M is the mass of each molecules and K is a Boltzmann constant, then density of gas. ओके, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, डेंसिटी कैलकुलेट करना है। और ऑप्शन देखो किसमें दिया है, प्रेशर टेम्परेचर एंड मास के फॉर्म में दिया है। तो मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करना है किसमें, प्रेशर टेम्परेचर और मास के फॉर्म में। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखना और उसको क्या करेंगे, मॉडिफाइड करके वहां से डेंसिटी इक्वल टू लेके आएंगे। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन कितना होता है अपने पास, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये गैस इक्वेशन सभी को पता है। ध्यान से देखो, इसमें आर दिया हुआ, पर मुझे आंसर किस में चाहिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में चाहिए। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, इस आर को किससे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे, पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एन डिवाइड बाय एन इनटू ये आर टी। अब मैंने इसको एन बाय एन ए क्यों लिखा, बिकॉज आर डिवाइड बाय एन ए क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो मैं इसको एक साथ लेता हूँ, पीवी इज इक्वल टू ये एन साइड में, आर डिवाइड बाय एन ए इनटू टी, ये एक साथ ब्रैकेट में डाल देता हूँ। तो आपको पता रहेगा के का वैल्यूज कितना होता है इस आर डिवाइड बाय एन ए। तो आपके पास क्या होगा यहाँ से, पीवी इज इक्वल टू कितना होगा, इस एन इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी। चलो अब मुझे क्या मिल गया यहाँ पे आएगा क्या, क्या हो गया, गैस कांस्टेंट की जगह पे क्या आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, वॉल क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अपने पास नंबर ऑफ मॉल क्या दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या स्मॉल एम से, स्मॉल एम क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है, और यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल कितने होंगे, एन है। तो अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये टोटल मास बन सकता है। ठीक है, तो मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, पहले मास से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी वी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन इंटू स्मॉल एम इंटू के इंटू टी। ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं हम लोग टोटल मास ऑफ गैस। ये एम क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एम इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, मतलब ये क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है। तो अगर मैं इसको एन से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये पूरे गैस का मास हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, पी वी स्मॉल एम, ये होगा मास कैपिटल एम इंटू के इंटू टी। अगर मैं वॉल्यूम को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो हमारे पास डेंसिटी आएगा, क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, डेंसिटी। तो यहाँ से मैं करता हूँ पी स्मॉल एम ऐसे, यहाँ से मास डिवाइड बाय वॉल्यूम के इंटू टी, क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी। तो यहाँ से पी एम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू के इंटू टी। फाइंड आउट क्या करना है आपको, डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो डेंसिटी इक्वल टू कर लेते हैं। क्या आएगा फिर, डेंसिटी इक्वल टू आएगा पी इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय के इंटू टी। ठीक है कहीं कोई ऑप्शन, पी एम डिवाइड बाय के टी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ओके, क्या करना था यहाँ पे, आपके पास जो आइडियल गैस इक्वेशन था, सबसे पहले वो किसमें लेके आना था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, एन को किससे रिप्लेस किया, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर्स। क्यों किया, बिकॉज आर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर्स क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, पीवी इज इक्वल टू एन इंटू के इंटू टी। हो सके पॉसिबल तो आप ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, अब ये मुझे क्या चाहिए, अब डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इक्वेशन में मास अपॉन वॉल्यूम आ गया तो उसको डेंसिटी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या दिया था यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया था, मैंने दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई किया, सो दैट क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को मैं क्या लिख दूंगा, टोटल मास ऑफ गैस। तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ गैस आ गया अपने पास। फिर वॉल्यूम को इधर शिफ्ट किया, क्या बन गया, डेंसिटी। अब मुझे डेंसिटी चाहिए तो इसको डेंसिटी इक्वल टू लिख लेते हैं। ठीक है, चलो समझ में आया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।